अस्सलाम वालेकुम हमारी सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, सोशल मीडिया पर आपने ये बहुत सारी तस्वीर देखी होंगी। जी हाँ, ये एक ख्वाजा सरा है जिसका नाम ज़ेबी मलिक है। इस पर सबसे पहले मैंने बात की थी और इस पर सबसे पहले वीडियो बनाने वाली भी मैं ही थी। जी हाँ, मैंने आप लोगों को इस केस से और इसकी तफसीलात से आगाह किया था और आपसे कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा इस केस को हाईलाइट कीजिए, क्योंकि ख्वाजा सराओं के मामले में अक्सर हम लोग खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, जिसके बायस उन लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है। और इस दफ़ा क्योंकि इस ख्वाजा सरा के साथ बहुत ही ज़्यादा जुल्म हुआ था, जुल्म तो इससे पहले भी होता आया है, लेकिन जनाब इस ख्वाजा सरा के साथ तो तमाम जो हदें थी वो पार हो गई थी। क्योंकि किसी को इस तरह से सरेआम गोलियां मार देना, और वो भी तब जब वो अपनी परफॉर्मेंस के दरमियान मसरूफ़ हो और किसी की शादी की तकरीब हो और वहाँ पर एक ऐसा शख्स जिसे इनवाइट भी ना किया गया हो और वो आए और आकर वहाँ पर सबके सामने, जहाँ पर 50 से 60 लोग तकरीबन मौजूद हों, उन सब के दरमियान में वो जनाब इस ख्वाजा सरा को गोली मारते। और बदले में इसके साथ जो इसकी साथी थी जिसका नाम बिनिश था, वो भी एक ख्वाजा सरा थी जिसका ताल्लुक लाहौर से था। तो जनाब वो तो शदीद ज़ख्मी हुई, लेकिन अगर बात करें इस ख्वाजा सरा की जिसका नाम ज़ेबी मलिक था, तो ये मौका पर ही इंतकाल कर गया था। इसी के साथ आपको बताऊंगी कि ये शख्स जिसका नाम तुकीर उमर है, और उम्र इसकी जो थी तकरीबन कम अज़ कम उस वाक़े के बाद जब अंदाज़ा लगाया गया तो इसकी उम्र 27 से 28 साल है। इसी के साथ आपको बताऊंगी कि इस शख्स को जो कि पुलिस की हिरासत में है, इसने बहुत अहम किस्म के इंकशाफात किए हैं। बिलाखिर वो वजह भी सामने आ गई है जिस पर पता चला है कि इसने आखिर ख्वाजा सरा के साथ ये जुल्म और ये क़यामत क्यों उठाई। क्योंकि बहुत सारे लोग इस केस को देख रहे थे, बहुत तेज़ी से हाईलाइट होता हुआ, बहुत सारे ख्वाजा सरा इस पर आवाज़ उठा रहे थे। तो लोग चाहते थे, जानना चाहते थे कि आखिर कोई शख्स ऐसा क्यों करेगा, और आखिर अगर उसने किया तो इसके पीछे कहानी क्या है। तो वो कहानी खुलकर सामने आ चुकी है। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। बिना वक्त गुजारे कि आपको बताऊंगी कि जी हाँ, ये ख्वाजा सरा जो कि इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, बल्कि इसका इंतकाल हो चुका है। इंतकाल भी किया, बेचारा शहीद हो चुका है, क्योंकि इसको बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया है गोलियां मारकर। तो जनाब ये जो ख्वाजा सरा है, इसका नाम है ज़ेबी मलिक। जी हाँ, ये एक तकरीब थी शादी की, और वहाँ पर छत के ऊपर रात के वक्त जो इनकी प्राइवेट परफॉर्मेंसेस चल रही होती हैं, वो प्रोग्राम चल रहा था, जिस पर ये तुकीर नामी जो शख्स है, ये इस ख्वाजा सरा की रिहाइशगाह पर जाता है। वहाँ पर पूछता है कि ये ख्वाजा सरा ज़ेबी मलिक कहाँ है, मुझे उससे कुछ ज़रूरी बात करना है। उससे पहले भी बारहा वो इसको समझाता रहा। किस बात के लिए समझाता रहा वो मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। पहले मैं आपको बताती हूँ कि जी ये वहाँ पहुँचा है जब, तो इसने पूछा उन लोगों से कि मुझे ज़ेबी मलिक से बहुत ज़रूरी बात करनी है। जी हाँ, ये मुलजिम तुकीर। जैसे ही उन लोगों ने बताया कि जी वो तो अपने फंक्शन के लिए निकल चुकी है और वो यहाँ पर नहीं है, तो इस शख्स ने वहाँ से उसका एड्रेस पूछा और सीधा उस शादी पर पहुँच गया जहाँ पर ये इनवाइटेड नहीं था। जैसे ही ये शादी पर पहुँचा, छत पर गया और वहाँ पर इसने अपना जो था वो हथियार था वो निकाला, और उसके साथ जनाब ना आए देखा ना बाएं देखा, वहाँ पर तकरीबन 50 से 60 लोग मौजूद थे। वहाँ पर इसने स्ट्रेट उस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर वो बहुत ज़्यादा घायल हुआ, ज़ख्मी हुआ, और उसने वहाँ से भागने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद एक गोली जो है उसके सीने में, उसकी कमर में उतार दी गई, जिससे वो मौका पर ही इंतकाल कर गया। जबकि बदले में इसका साथी जो था ख्वाजा सरा दोस्त, बिनिश इसका नाम था, बिनिश मलिक उनका नाम था, बदले में वो शदीद ज़ख्मी हुए, और उनका ताल्लुक लाहौर से था। और ज़ेबी मलिक जो ख्वाजा सरा थे, इनका ताल्लुक सरगोदा से था। जनाब इनको गोलियां मारने के बाद इस शख्स ने वहाँ से भागने की बिल्कुल नहीं सोची, बल्कि ये शख्स वहीं पर खड़ा रहा, और वहाँ पर तमाम तर जो लोग हैं वो ये मामला देखते रहे, और किसी ने भी ख्वाजा सरा की मदद नहीं की। ख्वाजा सरा के इंतकाल के बाद उसका पोस्टमार्टम किया गया, उसके वर्सा को उसकी तदफीन के लिए उसकी बॉडी दे दी गई। लेकिन अब सवाल ये था कि ये शख्स कौन है, और इस शख्स ने, क्योंकि ये वीडियो में तो कैप्चर हो ही चुका था, इस शख्स ने ऐसी घिनौनी हरकत क्यों की। तो इस सवाल का जवाब फाइनली मिल चुका है। जी हाँ, बात करें ख्वाजा सरा की, ज़ेबी मलिक की और इस शख्स तौकीर की, तो ये आपस में ताल्लुकात में थे काफ़ी अरसे से। और उसके साथ ही जनाब एक पुरानी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिस पर देख सकते हैं कि एक बच्चा जिसका नाम हादी है, उसका बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, और ये शख्स तौकीर और यही ख्वाजा सरा ज़ेबी मलिक जो हैं उस तकरीब में मौजूद हैं, एक साथ उस बच्चे का केक कट कर रहे हैं, और वहाँ पर ये प्रॉपर उस फंक्शन को एंजॉय कर रहे हैं, और उस बच्चे को बर्थडे भी
विश कर रहे हैं। अब ये बच्चा कौन है? मुमकिन तौर पर हो सकता है कि ये तोकीर नामी जो शख्स है इसी का बेटा हो, जिसे ख्वाजा सरा ने अपनी गोद में ले रखा है और उसका केक भी अपने साथ कट कर रहा है। अच्छा, इस तस्वीर से और इन वीडियोस से अंदाज़ा हो सकता है कि तोकीर और ख्वाजा सरा ज़ेबी मलिक की नज़दीकियाँ जो थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। इसी के साथ जनाब कुछ नाजेबा किस्म की तस्वीर और वीडियोस जो थी वो ज़ेबी मलिक के मोबाइल में थी, जो कि मुजरिम बार बार उससे कहता था कि इसको खुदारा डिलीट कर दो। लेकिन जनाब सुनने में ये आ रहा है कि ख्वाजा सरा जो है वो उसको ब्लैकमेल कर रहा था और उस शख्स को मुसलसल हिरासा करने की कोशिश कर रहा था। अब वो शख्स जो है वो इसको 2-3 दफ़ा इससे रब्ता भी कर चुका था, इसको समझा चुका था कि वो वीडियोस डिलीट कर दो, लेकिन ये शख्स नहीं माना, यानी कि ये ख्वाजा सरा नहीं माना। जिसके बाद जनाब तोकीर ने पुलिस को तमाम जब पकड़े जाने के बाद, हिरासत में आने के बाद बताया है तमाम तर तफसीलात। तो तोकीर ने पुलिस के सामने इस चीज़ का एतराफ़ किया है कि बारहा इसको मना करने के बाद जब ये बात नहीं आया, तो क्योंकि हमारा माजी में इस किस्म का ताल्लुक़ रह चुका था, मुझे ये डर था कि ये मेरी तस्वीर का मिसयूज़ करेगा, या हो सकता है इन तस्वीर को किसी ख़ास मकसद के लिए उसने पास संभाल के रखा हो। मुमकिन तौर पर हो सकता है कि वो ख्वाजा सरा अब क्योंकि ये शख्स उससे रब्ता नहीं कर रहा था तो उसकी बीवी तक पहुँचाना चाहता हो, या इस तरह के कोई मकासद हों। बहरहाल ज़ेबी मलिक के मोबाइल से ये तस्वीर बरामद भी हो चुकी हैं और पुलिस के हाथ भी मुमकिन तौर पर लग चुकी हैं। इसी के साथ जनाब इस मुलजिम ने बताया कि फिर मैंने ये फ़ैसला किया, क्योंकि ये मेरी तस्वीर डिलीट नहीं कर रहा, तो फिर मैंने उसके बाद ये फ़ैसला किया कि मैं इस शख्स को नहीं छोड़ूंगा, और उसके बाद मैंने ज़ेबी मलिक को ख़त्म करने का फ़ैसला किया। और बाकी तफसीलात से आप लोग वाकिफ़ हैं कि कैसे इसने ज़ेबी मलिक को ख़त्म किया। अब इसी के साथ जनाब आपको बताऊंगी कि ठीक है, इसने जो किया गलत किया, इसका हल कोई और भी हो सकता था, उसको समझाया जा सकता था, उसको डराया जा सकता था, पुलिस का सहारा लिया जा सकता था, लेकिन जनाब इस शख्स ने ऐसा नहीं किया, जो कि इसकी गलती है और अब सारी ज़िंदगी इसको वो गलती भुगतना होगी। इसी के साथ जनाब बात करते हैं ट्रांसजेंडर महक मलिक की। तो वो आजकल ज़ेबी मलिक के ऊपर बहुत ज़्यादा आवाज़ उठा। जिंदगी को खेल तमाशा नहीं है, सबको जीने का सबको। और वो कह रही हैं कि आखिर इसकी इतनी भी क्या गलती थी इस ख्वाजा सरा की, उसको मौत के घाट उतार दिया जाता। काफ़ी हद तक उनकी बात से इत्तफाक करती हूँ, लेकिन कुछ इख्तलाफात भी हैं। वो यहाँ पर हैं कि जब ख्वाजा सराओं को पता है कि इस किस्म के ताल्लुकात का अंजाम जो है वो कुछ भी नहीं है, तो फिर वो इस किस्म की दोस्तियाँ और इस किस्म के रिलेशंस क्यों बनाते हैं जिससे उन्हें ख़तरा लाक हो। आपने ख़ुद भी, यानी कि जो ट्रांसजेंडर महक मलिक हैं, इस चीज़ का एतराफ़ किया था कि मैंने कभी इस किस्म का ताल्लुक इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं जानती हूँ कि इनका अंजाम कभी भी अच्छा नहीं होता है। तो इन तमाम तर बातों के साथ साथ जनाब ट्रांसजेंडर्स की जो कम्युनिटी है, इनको भी ये समझाने की कोशिश है कि लिहाजा अगर आप काम कर रहे हैं तो करें, लेकिन इस किस्म के ताल्लुकात से गुरेज करें। क्योंकि ज़ेबी मलिक के ऊपर पहले जहाँ लोग जो हैं वो उसे तरस की निगाह से देख रहे थे, अब कुछ हद तक लोगों की जो टेंशन है थोड़ी सी वो इस तरफ भी हुई है कि ख्वाजा सरा जो है वो इस तोकीर नामी शख्स को ब्लैकमेल कर रहा था, जो कि कतन दुरुस्त नहीं है। लेकिन फिर भी हम इस कत्ल की मजम्मत करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या कहना चाहते हैं इस तोकीर नामी शख्स से, और आपके नज़दीक इसे क्या करना चाहिए था और इसने क्या किया, और जो किया क्या वो दुरुस्त किया? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।